अस्सलामुअलैकुम। डबल मुनाफा देने के लिए तैयार कुछ मजबूत स्टॉक्स के ना मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको ना आप लोग सेल मत करें, क्योंकि अभी तो केसी 180,000 पे ट्रेड कर रहा है। और जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के, तो ये इनके मजबूत लेवल्स है और बेस्ट बाइंग जोन्स है। तो लाजमी ना आप लोग इस बेस्ट बाइंग जोन्स पे ना इनको बाय करें। ये प्रॉफिट्स आप लोगों को जबरदस्त दे आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ना लोगों ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। और अब तो 23 से ऊपर जाती मार्केट ना आप लोगों को मौका दे रही है, यानी कि बढ़ती मार्केट से ना फायदा उठाने का वक्त आ गया है। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए आप लोग बाय कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और मे भी पॉसिबल कि इंडेक्स ना आप लोगों को 1 से 2 मंथ के अंदर ना 85 से लेके 88 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ना ऐसी पॉजिटिव खबरें आनी है, बेहतर खबरें आनी है, तभी तो इंडेक्स बढ़ रहा है। इंडेक्स के बढ़ने की वजह यही है कि अभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़े ही नहीं है। जब वो बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडेक्स के पॉइंट्स ना और गेन होंगे। मैं आप लोगों को कब से कहता था, जब इंडेक्स 60-62 पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने आप लोगों को जो जो स्टॉक्स के लेवल्स दिखाए, बाय कॉल्स दी, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि उन कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करें और उससे भी ना 23 से ऊपर निकले। और अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि जब इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं ना 80 पे, तो ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स है। लेकिन जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि अभी भी ऑलमोस्ट आप लोगों को, अगर आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लेते हैं ना 1 से लेके 2 मंथ के लिए, तो तब भी ना ये आप लोगों का स्टॉक 30 से लेके ना 40% तक के प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। यानी कि जो टारगेट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स, तो ये टारगेट्स ना आप लोगों को 1 से लेके 2 मंथ के अंदर ना चेज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तो विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। तो जो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया है ना, मैं आप लोगों को उनकी बाय कॉल अभी नहीं दे रहा, यानी कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो स्टॉक बढ़े नहीं है ना, मैं आपको सिर्फ उनका बता रहा हूँ कि आप लोग उनको बाय कर सकते हैं। वो आप लोगों को 23 से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स ना अच्छे देंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। ऑक्टोपस के स्टार्टिंग से बात कर लेता हूँ ना, कि कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था और मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस की कहाँ पर बाय कॉल दी थी। तो उस वक्त तो ना ऑक्टोपस अच्छा खासा लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, और डिप के इसके यही रेट थे जब ये एक्यूमुलेट हो रहा था। तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ने इसको बाय करें। ये 40 से 45 रुपए की लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है और मजबूती यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि काफ़ी मंथ, जैसे कहते हैं ना कि 2 से लेके 3 मंथ तक ना ऑक्टोपस इसी लेवल पे ट्रेडिंग करता रहा, और विद वॉल्यूम्स काम हुआ। तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि जैसी बाइंग जनरेट हुई है मजीद, तो रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करके ऑक्टोपस 23 से उठा और कंटिन्यूसली, यानी कि बढ़ता हुआ ना अपवर्ड ट्रेंड में गया। और जहाँ जाके ये रुका ना, तो वो इसका यही बना रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि इसका मजबूत बना, फिर इसको ना ये ब्रेक कर नहीं पाते, क्योंकि इसका 78 से लेके ना 80 तक का बना हुआ था। मई के मंथ की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर की। तो फिर प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, और फिर 23 से ड्रिल होता हुआ डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरा, और गिरते हुए ना 53-54 रुपये तक का मई के एंड में ऑक्टोपस ने लो मारा। फिर लो मार के वहाँ एकोमुलेट हुआ है, और फिर जैसी एक दो आई हैं पॉजिटिव खबरें, तो फिर 23 से ना आप लोगों को ऑक्टोपस और मजीद उठता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 54 रुपये की सपोर्ट बना के 23 से उठा, और उठते हुए फिर जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था ना 78 रुपये का, तो 78 का रेजिस्टेंस भी ऑक्टोपस ने ब्रेक कर और फिर मजीद 23 से उठा। और फिर जून जुलाई के मंथ में ना, यानी कि इस मंथ की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्टोपस जो है ना वो 90-91 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा। मजीद बाइंग जनरेट होते ही ना फिर ऑक्टोपस 95 रुपये तक गया। फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग दिखने में आई, और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ऑक्टोपस नीचे की तरफ ही आता हुआ 85-86 रुपये पे आके अभी ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी करंट रेटों पे ऑक्टोपस को बाय कर लेते हैं ना, तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो ऑक्टोपस के ना बनते हैं शानदार। यानी कि जो टारगेट मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना, ये 2 से 3 मंथ की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट आप लोगों को दिखने में आएगा। जबकि अभी तो ये 85 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है 85 पे। लेकिन ये टारगेट इसका, लेकिन जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ऑक्टोपस का, तो वो इसका बनता है यही टारगेट, जो कि इसका 115 रुपये से लेके ना 120 रुपये तक का बनता है। यानी कि 120 तक तो ना आप लोगों को 23 से ऑक्टोपस जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लो पे इसने ना ट्रेडिंग करके एकोमोडेशन करी है। यानी कि मजबूत लेवल्स जो इसके बने हुए हैं ना इनिशियल, अगर ये और मजीद गिरता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो ये आते हैं कि ऑक्टोपस को हमने बाय करा और वो 23 से गिरा। आप लोगों ने पहले बात तो ये है कि ऑल टाइम हाई पे क्यों बाय करा, आप लोगों को लो पे ना ऑक्टोपस को बाय करना था। जैसे अभी प्रॉफिटिंग की वजह से ऑक्टोपस गिरा है ना, तो मैं आप लोग अभी इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, क्योंकि एकदम आया है इसमें सेलिंग प्रेशर और सब ने प्रॉफिटिंग करी है, सिर्फ ये इसीलिए गिरा है। क्योंकि आईटी के सेक्टर में कंपनी आती है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी का तो स्कोप आप लोगों को पता ही है कि डिमांड तो रहेगी रहेगी, और टेक्नोलॉजी की कंपनीज में तो जाहिर सी बात है ग्रोथ आएगी आएगी। वो इसलिए कि डिमांड चल रही है और डिमांड को पूरा करा जा रहा है। तभी तो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो आप लोग कितनी अच्छी, यानी कि इस दफ़ा की तेज़ी में
परफॉर्मेंस दिखने में आई है, जिस तरह से एवेंसियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सारे तेजी से बढ़े, नेटसॉल तेजी से बढ़ा। तो मैं आप लोगों को ऑक्टोपस का भी बता रहा है इसीलिए क्योंकि सिर्फ लास्ट डे ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये गिरा है, यानी कि और ये मजीद गिरता है ना तो जो इसके बने हुए हैं ना मजबूत लेवल, जो कि इसका बना था रेजिस्टेंस एरिया ऑक्टोपस का, वो इसका बनता है 78 रुपये से लेके ना 82 रुपये तक का, यानी कि 78 से लेके ना 82, ये इसका मजबूत लेवल है। ये 78 को ना नहीं ब्रेक कर सकता 78 रुपये के लेवल को, क्योंकि इससे पहले विद वॉल्यूम्स काम हुआ है। और अगर 78 की बात कर लेता हूँ तो लो पे तो ये अच्छा खासा यानी कि ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हुआ है, और फिर उसके बाद ये 23 से उठा, यानी कि 78 के बाद के जो इसके बनते हैं ना लेवल्स ऑक्टोपस के, वो इसके बनते हैं 62 रुपये से लेके ना 64 रुपये तक के ऑक्टोपस के लेवल्स। तो अभी करंट रेटों पे आप लोग बाय करके ना ऑक्टोपस को हाई साइड पे सेल करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि आप लोगों को मौके मिल रहे हैं तो इस मौके से ना फ़ायदा उठाने का वक्त है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है ISL, इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि आप लोगों को कहाँ मिलने चाहिए और कहाँ इसकी बाइंग बनती है। अभी तो 88 रुपये के रेट पे ना ISL इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो विद वॉल्यूम्स काम हुआ, यानी कि 12 लाख से शेयर्स का काम हो गया है। और ऑल टाइम हाई की बात कर लेता हूँ तो 88 रुपये का ISL ने हाई लगा दिया। तो ये मैं हाई लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले की बात कर लेता हूँ तो 90 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया। और कितना तेजी से, यानी कि ये उठा 48 से लेके 50 रुपये के रेटों पर ISL ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन फिर तेजी से उठ के इसने प्रॉफिट्स दिए अच्छे, यानी कि अभी मजीद तेज़ी ना इसमें आ सकती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास ना ट्रेड कर रहा है। तो मजीद तेज़ी इसमें आए ना तो इससे पहले पहले आप लोग ISL को बाय कर लें। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को ISL के दिखा दिए ना इंटरनेशनल स्टील्स के, वो इसके यही बनते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिप मारता है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ISL गिरता है ना, तो इसके बनते हैं 78 रुपये से ना 80 रुपये तक के लेवल्स। आप लोग जिस कंपनी के स्टॉक में ट्रेंड बनता हुआ देखें ना, तो आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग ना ट्रेंड को देखते हुए काम करें। ट्रेंड यहाँ का बनना है, आप लोग ना उस तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि प्रॉफिट्स आप लोगों को इसी मार्केट में होंगे अच्छे, क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरी मार्केट नहीं है। सिर्फ आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को कहाँ बाय करना है और कौन से स्टॉक को ना आप लोगों को कहाँ सेल करना है। ISL के जो टारगेट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो लो पे था, डिप पे था ये, लेकिन डिप पे जितनी भी लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि हमें लॉस होगा और हमें हार का सामना होगा, 42 से लेकर ना 44 रुपये के रेटों पे ना ISL ट्रेडिंग कर रहा था, और 23 से 44 रुपये से ये उठता हुआ 90 रुपये तक गया, यानी कि 100% तो ISL डबल हो चुका है। लेकिन अभी दोबारा आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही है, यानी कि अभी इसमें ना मुझे देख के लग रहा है कि मज़ीद तेज़ी आ सकती है। तो ISL के स्टॉक को आप लोग, जो मैंने लेवल्स बता दिए ना, तो लेवल्स को देखते हुए ना आप लोग बाय कर लें। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात कहता हूँ ना, आप लोगों को कोई भी सवाल हो ना किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो मुझसे आप लोग कर लिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं ना कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूँ। क्योंकि अगर मैं जो टारगेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ISL तो 100 रुपये से ऊपर वाला स्टॉक था जब ये गिरा था ना, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि जिसको भी बाय करना है ना, वो अभी करंट रेटों पे इसको बाय करें। जब ये ट्रेडिंग कर रहा था लो पे, यानी कि 40 से 45 रुपये के रेटों पे था, मैं मार्च के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो जितनी भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी स्टॉक की, तो वो था आप लोगों ने फिर देख लिया कि जैसे ही बायर्स एंटर हुए हैं 40 से 45 हज़ार इंडेक्स पे, तो इंडेक्स कितना तेजी से बढ़ता हुआ 40 का 80 हो गया। और जो स्टॉक बढ़ गए हैं ना, यानी कि जिनमें बायर्स एंटर है, तो उनमें ना बायर्स मजीद एंटर होंगे, यानी कि मजीद बाइंग आप लोगों को दिखने में आएगी। तो प्रॉफिट्स तो जाहिर सी बात है कि ना आप लोगों को अच्छे होंगे, क्योंकि कोई भी ना ऐसा मसला और स्टॉक्स में ना खराबी नहीं है। अब फैसला और डिसीजन लेना आप लोगों को है कि कौन से लेवल पे आप लोगों को बाय करना है और कौन से लेवल पे ना आप लोगों को स्टॉक को सेल करना है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि ISL का टारगेट बनता है, अगर ये 100 रुपये पे आगे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो इसका बनता है 120 रुपये तक का। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये वही स्टॉक है जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। और ज़्यादातर बायर्स तो इस तेज़ मार्केट में ना डिप पे बाय कर रहे हैं, तो उन लोगों को देख के लग रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, कंपनी की सेल्स कैसी है, तो फिर तब ना वो लोग बाय कर रहे हैं स्टॉक्स को। तो जो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, तो अब डिसीजन तो लेना आप लोगों को है, क्योंकि कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है मार्केट में। लेकिन आप लोग बाय वही शेयर्स करेंगे जो स्टॉक गिरते रहेंगे, तो फिर तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि लॉस ही होना है। आप लोगों को अप ट्रेंड में जाता हुआ स्टॉक बाय करना है, ताकि वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों ने लो रेटों पे उसको खरीद के पोर्टफोलियो में रखा है, तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि वो तेज़ी से बढ़ेगा तो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर अगर आप लोग ऑल टाइम हाई पे बाय करेंगे, तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे नहीं अच्छे। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की ना आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। इसका नेम है AGP, फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। AGP के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अभी तो ये ऑल टाइम हाइस पे जा रहे हैं, यानी कि 97 रुपये के रेट पे ना AGP ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो मजबूत लेवल्स मुझे देख के लग रहा है ना, टेक्निकली आप लोगों को अगर ये यहाँ मिलता है, तो लाजमी सी बात है कि
यहाँ ना इसकी बाइंग बनती है, जो कि इसके लेवल्स हैं 78 रुपये से लेके ना 80-82 रुपये तक के लेवल्स। तो यहाँ आप लोग लाजमी इसको बाय करें अगर ये डिप मारता है। लेकिन अगर ये मज़ीद तेज़ी से बढ़ता है ना, यानी कि 97 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये उठता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि 100 रुपये से भी ना ऊपर निकल जाएगा AGP तेज़ी से बढ़ता हुआ। क्योंकि मैंने आप लोगों को AGP की ना इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन टारगेट तो इसका 100 रुपये नहीं बनता, इसका टारगेट ना 100 रुपये से भी बनता है ऊपर का। कि जिस तरह से अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो तेज़ी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स आप लोगों के पास अच्छे है कि आप लोग AGP जैसे, ISL जैसे स्टॉक्स को ना बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा मजबूत लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना AGP के, तो वो यही बनते हैं AGP के। अगर ये थोड़ा बहुत डिप मारता है, यानी कि थोड़ी बहुत करेक्शन इसमें आती है, क्योंकि बेसिकली है ना अप डाउन करता हुआ बढ़ रहा है। तो अगर ये आप लोग को 78 रुपये से लेके ना 80-82 के रेटों पे मिलता है, तो लाजमी ना आप लोग AGP को बाय करें। इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। जबकि अगर देखा है तो लो से 100% तो ये डबल हो गया, यानी कि 150% ये डबल हो गया। कहाँ ये 40 पे ट्रेडिंग कर रहा था और कहाँ ये 23 से बढ़ता हुआ आप लोगों को 97 पे जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आप लोगों के पास बाय करने का मौका अच्छा है कि आप लोग ना अभी AGP को बाय कर सकते हैं। जो टारगेट इसके बनते हैं ना, ये तो 100 रुपये से वैसे भी ऊपर वाला ये स्क्रिप्ट था। मैंने आप लोगों को इसके एनालिसिस दिखाते हुए इसकी बाय कॉल कंटिन्यूसली दी थी कि आप लोग यहाँ बाय करें, यहाँ बाय करें, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो फिर तो अगर जितने भी लोगों ने ये बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि हमें लॉस होगा, क्योंकि मुनाफे तो आप लोगों के पास अच्छे हैं कमाने के, यानी कि चांस पूरा पूरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ना चांस है और क्या मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दूं। स्टॉक की बाय कॉल देने का मकसद ही ये है कि मौके मिलते रहेंगे इस तेज़ मार्केट में। अब डिसीजन लेना आप लोगों को है, ना कि आप लोग किसी गिरते स्टॉक को, हैस्कॉल जैसे ऐसे एनर्जी हो गया, WTL हो गया, इस तरह के स्टॉक्स को बाय नहीं करें। इसके अगेंस्ट आप लोग ना मजबूत शेयर्स को बाय करते रहें, जो आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि ये अभी डिप पे मिल रहे हैं और इनमें ना तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स हमें अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे के एनालिसिस दिखाते हुए ये बात कह रहा हूँ कि लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने लोग ना सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके दिए ना 115 रुपये से लेके 120 रुपये तक के AGP के, तो AGP ना तेजी से बढ़ता हुआ ना यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये यहाँ पे पहुंचे तो उससे पहले पहले ना आप लोग बाय करके इसको पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि जितने भी लोगों ने AGP को लो रेटों पर, डिप के रेटों पे बाय कर रखा है, ये ट्रेडिंग कर रहा था लो रेटों पे, जो कि इसके लो के रेट थे। तो लो से ये 23 यानी कि बढ़ा कहाँ 40 रुपये, कहाँ देखा है तो 97 रुपये तक तो ये चला गया है। तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि AGP को बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना KC100 की, क्योंकि अगर इंडेक्स गिरता है तो जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई और जो आप लोगों ने बाय करे हुए हैं, तो वो भी फिर तेजी से गिरेंगे, यानी कि उनका भी ना रिवर्सल स्टार्ट होगा इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होते ही। लेकिन वक्ती तौर पे ना इंडेक्स गिर सकता है, यानी कि वक्ती तौर पे ना इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो सकते हैं। लेकिन जो मजबूत लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि इंडेक्स का ना मजबूत लेवल यही बना हुआ है, जो कि बना हुआ है 74 से लेके ना 75 का, यानी कि 75 पे अगर इंडेक्स आए तो तब तक कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। 74-75 का लेवल नहीं, मजबूत लेवल है। तभी तो मैं आप लोगों को मजबूत स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। जो स्टॉक शरिया कंप्लाइंट है या जो मुझे देख के लग रहा है ना ये टेक्निकली मजबूत है और कंपनीज के फंडामेंटल्स भी ना मजबूत है, उसके बाद ना आप लोगों के पास मौका है कि आप लोगों को कब और कौन से रेटों पे स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे आप लोगों को ना स्टॉक को सेल करना है। क्योंकि अभी तो 80 पर इंडेक्स, और जाहिर सी बात है कि एक तो कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, 23 से ना इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होंगे और 1,500-2,000 पॉइंट्स निकलना ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं। 2,000 पॉइंट्स 23 से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इंडेक्स अब बढ़ गया है तो और कुछ बेहतर खबरें आती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इंडेक्स के पॉइंट्स ना मजीद तेज़ी से गेन होंगे। लेकिन और मजीद अगर इंडेक्स बढ़ता है और जाता है ना 88-90 पे, तो 88-90 पे भी आप लोगों को मैं 100% ये बात श्योर कह रहा हूँ कि WTL हो, कि इलेक्ट्रिक हो गया, इस तरह के स्टॉक्स में ना आप लोगों को वॉल्यूम्स बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर फंसेंगे वो लोग जिनको नहीं पता है कि कहाँ बाय करना है और कहाँ स्टॉक को सेल करना है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो स्टॉक गिरते हैं ना, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक को सेल करेगा। तो इसीलिए तो तेज़ी से स्टॉक गिरते हैं और इंडेक्स के पॉइंट्स भी तेज़ी से लूज़ होते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को लेवल्स इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के बता दिए और दिखा दिए ना, तो ये लेवल्स बहुत जल्द आएंगे, यानी कि बहुत जल्द ना आप लोगों को तेज़ी से इंडेक्स ना इन लेवल्स को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तो 80 पर है, यानी कि 10,000 पॉइंट्स की तेज़ी आना बाकी है। तो इस तेज़ी से पहले पहले आप लोगों को जो स्टॉक मैंने बता दिए ना सुबह वाली वीडियो में या कल वाली वीडियो में, ये दोनों वीडियो ना आप लोग लाजमी वॉच करें। मैंने ऑलमोस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने एक सुबह अपलोड करी है और एक मैंने कल अपलोड करी है, तो ये दोनों वीडियोस अगर आप लोग देख लेते हैं तो प्रॉफिट्स आप लोगों को शानदार होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर स्टॉक की ना बाय कॉल दी हुई है इन वीडियोज़ में।
तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से ही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड फ़ायदा तो आप लोगों का ही हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।